हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे पशु परिचारक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उस सिलेबस का अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था पशु परिचारक भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें हमने वैकेंसी में कितने पद है और कब एग्ज़ाम होगा, कब तक फॉर्म चलेंगे। हालांकि आचार संहिता की वजह से फॉर्म स्थगित भी हुए, फिर भी जो एग्ज़ाम डेट है वो अप्रैल से जून माह के बीच में कभी भी हो सकती है। तो अभी इस वीडियो में हम पशु परिचारक भर्ती परीक्षा के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और उसका क्या सिलेबस है उसका अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये जो सिलेबस है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जीके है, जनरल साइंस है और मैथ है, और पार्ट बी के अंदर पूरा मैटर पशुपालन से संबंधित, पशुओं से संबंधित, उनसे होने वाले प्रोडक्शन से संबंधित, उनमें होने वाले रोग, वो सारी चीज़ें पार्ट बी में दे रखी। पार्ट बी 45 मार्क्स का है, पार्ट ए 105 नंबर का है। तो यहाँ पर अपन सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं पार्ट ए के बारे में बात करूँगा। और जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि पशु परिचारक भर्ती परीक्षा 2023, तो अभी ये वैकेंसी आई है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको। इसके अपन पार्ट ए की अगर अपन बात करें तो इसमें 105 क्वेश्चन है और 105 ही नंबर है, और ये लगभग नहीं, पूरा ही 70% वेटेज है इसका। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मिनिमम 40% मार्क्स तो लाने ही लाने आपको। और पार्ट ए की बात करें, ये जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है, जनरल साइंस में लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आएंगे लगभग। और याद रखना जितने क्वेश्चन आएंगे उतने ही नंबर के वो क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 मार्क्स का है ही है, सभी पर्सन करनी ही है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो जनरल साइंस है वो 15 से 17 क्वेश्चन आएंगे। मैथ की बात करें तो 13 से 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के अंदर। इसके अलावा इसमें एक जो मेजर पार्ट है, ये लगभग राजस्थान जीके 75 मार्क्स का होने वाला है। राजस्थान जीके कितने का होने वाला है? 75 मार्क्स का। तो इसमें सबसे बड़ा जो पहले पोर्शन लिखा हुआ है सिलेबस में, वो लिखा हुआ है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर ये भी लगभग 15 मार्क्स का होगा। उसके अलावा हिस्ट्री है, ये भी लगभग 15 मार्क्स की होगी, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा रोल रहेगा, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राजस्थान में जैसे उसकी ज्योग्राफी है पूरे राजस्थान की, उसी हिसाब से पशुओं का पालन भी होता है। भेड़ कहाँ पर होगी, गाय भैंस कहाँ पर होगी, बकरियाँ कहाँ पर ज़्यादा होगी, ये राजस्थान की ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। इसके अलावा सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ सोशल स्टडीज़। सामाजिक अध्ययन में देखो, ये माध्यमिक स्तर की परीक्षा है, और सामाजिक अध्ययन में फिर सारी सब्जेक्ट आ जाती है। राजस्थान की ज्योग्राफी हिस्ट्री के अलावा जैसे पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, तो वो भी इसमें शामिल हो जाती है। एनवायरनमेंट है, तो जहाँ पर भी ये सोशल स्टडी सब आ जाता है, वहाँ पर लगभग सारे सब्जेक्ट है वो कवर आ जाता है। थोड़ी बहुत इकोनॉमी में आ जाती है। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने है ना करंट का पोर्शन डाल दिया है। पार्ट ए के अंदर समसामयिक विषय लिख दिए हैं, करंट अफेयर्स, और ये भी लगभग कितने होंगे? 15 मार्क्स के। करंट 15 मार्क्स का होगा, ये भी 15, ये पाँचों ही 15 के 75 मार्क्स। और इनका रेशियो ये रहेगा, देखो साइंस का रेशियो बढ़ सकता है, मैथ का कम भी हो सकता है, लेकिन जो एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इतना तो रहना ही रहना, इसके बीच में ये वेरी करेगा। मैक्सिमम ये 17 होगा तो ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के ये पार्ट ए का सिलेबस इस तरीके से है, और ऐसा ही लिखा हुआ है सिलेबस नोटिफिकेशन में साफ साफ। नंबरों का डिवाइडेशन नहीं है, नंबरों का यहाँ मैं डिवाइडेशन कर रहा हूँ। इसके अलावा अपन बात करें पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी जैसा कि मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में कि पूरा का पूरा पशुपालन से संबंधित है, लेकिन हम थोड़ा उसको डिटेल से जान लेते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। सबसे पहले है पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें और उनके अंदर होने वाला कृत्रिम गर्भधान। आपको पता होगा आजकल जो पशुओं की नस्लें हैं, आपने अपने आसपास के एरिया में बैलों को देखा होगा। बैल की जो शेप चेंज हो रही है, पहले बैल है वो पतले होते थे, लंबे होते थे, आजकल मोटे और हेल्दी हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? ये कृत्रिम गर्भधान, उसकी वजह से चेंज आया है। तो जितने भी अपने देसी पशु हैं, जितने भी देसी पशु हैं, उन सब की जो नस्लें हैं उनका अपन, जैसे गायों की नस्लें भेड़ हो गई, उसके अलावा बकरी हो गई, भैंस हो गई, इन सब की नस्लों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और याद रखना ये
30% वेटेज रखता है, 45 मार्क्स का है, 45 क्वेश्चन आएंगे और लगभग मान के चलो सिलेबस के हर पॉइंट से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप किसी को छोड़ नहीं सकते, पूरा का पूरा आपको पढ़ना होगा ये मैटर। प्रमुख देसी नस्लें, इसके अलावा बदियाकरण और एक होता है संकर प्रजनन। संकर प्रजनन में क्या होता है कि एक कोई मान लो कि कोई निम्नतर नस्ल है, उसमें कोई ऐसा जीन मिला देना कि वो उसकी एक हाइब्रिड नस्ल तैयार हो जाए और उससे एक बेहतर नस्ल पैदा हो, जो आने वाली संतति है वो बेहतर हो, तो वो संकर प्रजनन के थ्रू होती है। ये दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, ये एक स्पेशल टॉपिक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर भी ये शब्द यूज हुए ना अलग से, जो समझने में थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, उनसे तो सवाल आने ही आने। दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, मतलब इससे सवाल बनने ही वाला है। उसके अलावा है स्वच्छ दूध उत्पादन। अब ये करंट का भी हो जाता है कई बार कि राजस्थान में स्वच्छ दूध उत्पादन कितना है, सभी पशुओं का पूछ सकते हैं, अलग अलग का पूछ सकते हैं, ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पशुओं का प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है, पशुओं में फैले जाने वाले रोग याद रखना ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि रोग यहाँ जनरल साइंस में भी आएंगे। उसके अलावा पशुओं का टीकाकरण वर्तमान में बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब से ये लंपी वायरस आया तो गाय भैंस को टीका लगाने वाला जो प्रोग्राम है, हालांकि लंपी वायरस गायों में फैला था, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि टीकाकरण बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, देखो ये अलग से स्पेशल लिख दिया इन्होंने, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। बाहर ढोने वाले पशु, बाहर किसका ढोते हैं, दूध, ऊन, मांस मैंने लिखा नहीं है फिर भी बता देता हूँ, और अंडा, ये सब का जो बाहर ढोने वाले पशु है उन सब का अपन पार्ट बी में स्टडी करेंगे। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं से जो गोबर निकलता है उससे खाद बनती है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। और पशुओं से निकलने वाली चमड़ा है, हड्डियां हैं, इनका क्या क्या उपयोग है, इनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, इन सब का अध्ययन करना है। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, देखो हो गया अपना आप में स्पेशल टॉपिक, पशुओं की उम्र ज्ञात करना। ऐसे टॉपिक को आपको विशेष फोकस करना, क्योंकि सीधा सीधा एक सवाल पूछा जाएगा, पॉलीथीन से होने वाली हानि। पॉलीथीन से देखो पशुओं को भी हानि होती है और प्रदूषण को भी हानि होती है, तो दोनों को ध्यान में रख के अपन को ये टॉपिक कवर करना है। उसके अलावा पशुओं का बीमा है, पशुओं का क्रय विक्रय है, पशुओं के लगने वाले मेले हैं, राजस्थान में खूब मेले लगते हैं, आपको पता ही है। उसके अलावा पशुओं की गणना है, एक या दो सवाल तो पक्का इससे बनना ही बनना है। और पशुओं का प्रबंधन में कहाँ, गौशाला में, तो गौशाला प्रबंधन इसको हम कह सकते हैं कि गौशालाओं में पशुओं का प्रबंधन किस तरीके से, वहाँ चारा आता है, उनके रहने की क्या व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें अपन उस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके अलावा कि गौशाला की साफ़ सफाई हो गई, पशुओं का मूत्र और जो गोबर है वो किस तरीके से अपन उसका निस्तारण कर सकते हैं और उसका यूटिलाइज भी क्या है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। उसके अलावा पशुओं की मार्केटिंग और डेयरी विकास, देखो पशु दूध देने वाले पशुओं की वजह से डेयरी विकास जो है वो पनपा है, तो और राजस्थान में डेयरी का विशेष महत्व है, तो उस टॉपिक को भी अपन को अच्छे से कवर करना। उसके अलावा पशु विभाग की प्रमुख योजनाएं, तो ये एक तरीके से मैं कहूँ तो करंट का टॉपिक हो गया, तो ये यहाँ और यहाँ दोनों मिल जाते हैं, तो थोड़ा करंट का जो वेटेज है 15 से ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अपन इसको इसी के अंदर रखेंगे। यहाँ 2 से 3 सवाल योजनाएं पूछी जाती है, क्योंकि योजनाएं ही पशु प्रबंधन को, पशुओं की नस्लों को, संकर प्रजनन को, सब चीज़ों को जो है प्रभावित करता है, इसलिए ये पूछा जाता है। अब एक चीज़ मैं बता दूं सर, ये पार्ट भी है जो हमें कौन पढ़ाएगा, मैं लिख देता हूँ, पार्ट भी आपको कौन पढ़ाएगा, पार्ट भी आपको निहारिका मैम पढ़ाएगी। पार्ट भी आपको कौन पढ़ाएगा, निहारिका मैम, ठीक है, पार्ट भी आपको निहारिका मैम करवाएगी। अब देखो पार्ट बी में तो ये पूरा पशुओं से संबंधित है, लेकिन पार्ट ए थोड़ा डाइवर्स है, और इसको कौन पूरा करवाएगा, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जनरल साइंस मैम ने कुछ एक वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं, लेकिन पशु परिचर के लिए हम अलग से जनरल साइंस करवाएंगे, तो ये भी निहारिका मैम ही करवाएंगी। अब रही बात मैथ की, तो मैथ के लिए मैं आपको बता दूँ कि अभी राकेश सर थोड़ा बिजी हैं, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे मैथ स्टार्ट कर देंगे। राजस्थान जीके की बात करें तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर अभी एक फैकल्टी से बात चल रही है, तो अभी कंफर्म नहीं है, बात चल रही है, वही इसको करवाएंगे। रही बात ज्योग्राफी की फैकल्टी अवेलेबल है, और जल्दी जैसे ही उनसे कंफर्म हो जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ। सोशल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स,
ये जो दोनों पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है। ये दोनों पोर्शन वीपी सर करवाएंगे आपको। सोशल स्टडीज़, इसमें पॉलिटी हो गई राजस्थान की, ये सब चीज़ें, करंट अफेयर्स हो गया, ये दोनों पोर्शन मैं आपको करवाऊंगा। उसके अलावा जनरल साइंस और मैथ का हो गया, निहारिका मैम करवाएगी, ये करवाएंगे। अभी इन 3 टॉपिक में हमारी फैकल्टी से बात चल रही है। जैसे ही बात पक्की हो जाएगी हम इन सब के वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। और एक ज़रूरी बात मैं और बता दूं कि हम बहुत ही जल्द आपके सामने निहारिका क्लासेस नाम से एक ऐप लेके आएंगे। ऐप बनवाने की बातें हैं वो तेज़ी से चल रही है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से हम ऐप लेके आएँ और उस ऐप पर सबसे पहले हम आपको राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। और हम सोच रहे हैं कि ऐसे टेस्ट सीरीज को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैक्सिमम आउटपुट मिले। उसके अलावा ये जो पूरा कोर्स है, हमारी कोशिश है कि इसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो डिजिटल बोर्ड पर अवेलेबल हो उसी ऐप पर। और इसका पूरा जो कोर्स है उसमें टेस्ट सीरीज भी है, उसमें पीपीटी भी है, उसमें नोट्स भी हैं, वो सारा मैटर डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, वो सारा मैटर हम आपको ऐप पर अवेलेबल कराएं। तो भविष्य में आपको जल्दी ये पूरा मैटर आपको ऐप पर देखने को मिलेगा। और इसका मेन हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि एक बार का आपको सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाए। और हम चाहते हैं कि जो भी हमसे जुड़े, जो भी हमारा फ्यूचर में कोर्स ले और कोर्स के थ्रू तैयारी करे, उनको बेस्ट आउटपुट मिले। और हम चाहते हैं कि जो भी हमसे जुड़े वो इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में इस बार नौकरी हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और नए नए वीडियो जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो, वो हम बनाते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम हमारा दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लें। और निहारिका क्लासेस नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, उसको भी फॉलो करें। धन्यवाद, थैंक यू।